नमस्कार ते सत श्री अकाल। तुसी देख रहे हो न्यूज़ स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल ते मैं पुष्पा मौर्य हाजिर तुहाडे सामने देश ते पंजाब दी अहम खबरां लैके। सब तो पहला इस वेले दी वड्डी खबर दी गल करदे हां। पंजाब दे किसान दिल्ली वल अज मार्च कर रहे ने। दिल्ली वल किसान लगातार वध रहे ने। पहला जत्था शंभू सरहद तो पैदल जावेगा। किसान दोपहर 1 बजे पैदल ही अगे वधणगे। किसानां दे मार्च दौरान सरहद ते हुण सुरक्षा वधा दित्ती गई है। शंभू सरहद ते सुरक्षा लई लगातार फोर्स तैनात है। किसानां दे मार्च दौरान सुरक्षा प्रबंध कड़े कर ले गए ने। शंभू बॉर्डर तो अगे वधणगे अज किसान ते दिल्ली वल कूच करनगे। दिल्ली वल वध रहे ने लगातार किसान। तुहानूं दस रहे इस वेले दी वड्डी खबर 1 बजे दोपहर 1 बजे किसान अज दिल्ली वल वधणगे, कूच करनगे। फिलहाल तुहानूं दो तस्वीरां दिखा रहे हैं। दिल्ली वल वध रहे ने किसान, किसानां दी तस्वीर ते पुलिस ने बैरिकेडिंग जिहड़ी लगाई हुई है। शंभू बॉर्डर दीयां तस्वीरां तुहाडे सामने ने। ड्रोन फुटेज तुहाडे सामने है। ड्रोन दे थ्रू पूरी तस्वीरां लित्तियां गईयां ने। किवें किसान जथेबंदियां ने अपना मोर्चा उत्थे लगाया होया है शंभू सरहद ते। उस वेले दी तस्वीर ते एक पासे दिल्ली वल कूच करते हुए किसान जड़े ने हथ दे विच अपने झंडे लैके किसान अगे वध रहे ने। अज दोपहर 1 बजे किसानां दा दिल्ली कूच है ते ਇਹ किसान जड़े ने लगातार अज वध रहे ने। ते पहला वांगू हरियाणा पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग की हुई है। बैरिकेडिंग दियां 3 परतां बनाईयां गईयां ने। कंक्रीट दे पत्थर लगाए गए ने ते दूजे पासे हरियाणा पुलिस ते अर्ध सैनिक बल भी तैनात किए गए ने। हरियाणा पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि वह दिल्ली पुलिस तो अगाऊ प्रवानगी लैके ही किसानां नूं अगे वधन देणगे ते पंजाब दी सरहद नाल लगदे हरियाणा दे 5 जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ धारा 163 लागू कर दी गई है। जबकि हरियाणा दे अंबाला दे विच अज स्कूल बंद कर दिते गए ने ते अर्ध सैनिक बल दियां 15 कंपनियां तैनात कीतियां गईयां ने। तुहानूं इस वेले दी खबर दस रहे हैं। किसान लगातार अगे वध रहे ने। दोपहर 1 बजे का समा है जदों यह दिल्ली कूच करनगे। पंजाब के शंभू बॉर्डर से आज 101 किसान जो हैं वो दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। अभी हम शंभू बॉर्डर में मौजूद हैं और मैं तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर परमानेंट शेड जो है वो लगा रखा है और उसके नीचे जो आपको किसान बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं ये 101 हैं जो करीब 1 बजे के बाद जो है दिल्ली की तरफ जो है वो रवाना होंगे। शंभू बॉर्डर की तस्वीरें मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा। आप देखिए यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पर जो है वो शंभू बॉर्डर है। पंजाब हरियाणा का ये बॉर्डर है और यहीं पर हरियाणा की तरफ से जो है बैरिकेटिंग की गई है, पक्की बैरिकेटिंग की है, सीमेंट बैरिकेटिंग जो है वो यहाँ पर की गई है। जब से किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं तब से जो है वो बैरिकेटिंग ऐसी की गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है यहाँ पर तैनात है। वहीं पर अब किसानों ने जो ऐलान किया है कि आज दिल्ली की तरफ रवाना होंगे, उसके लिए एहतियातन हरियाणा ने जो अंबाला डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। साथ में पूरे हरियाणा में अलर्ट रखा गया है। साथ ही जो पंजाब के साथ लगते हुए जिले हैं वहाँ पर धारा 163 लगाई गई है ताकि जो लोग हैं 5 से ज़्यादा लोग जो हैं वो वहाँ पर इकट्ठा ना हो और जमावड़ा ना हो, इसीलिए धारा 163 जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। इसके साथ साथ 15 पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती जो है की गई है जिनके पास जो है आंसू गैस से लेकर हर वेपन जो है वो दिया गया है ताकि जो किसान आगे बढ़े उन्हें यहाँ पर रोका जाए। दूसरी तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए। जो 101 किसान हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। 1 बजे के बाद यहाँ से दिल्ली की तरफ जो है रवाना होंगे। उससे पीछे की आप देखिए बैरिकेटिंग, ये काफ़ी महीनों से लगातार शंभू बॉर्डर पर जो है वो इसी तरह से किसान बैठे हुए हैं। लेकिन जो किसान हैं उन्हें पीछे बैरिकेटिंग करके जो है वो रोका गया है ताकि वो आगे ना आए। सिर्फ वही किसान जो हैं वो आगे आए हैं जो दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि पीछे जब किसान दिल्ली की तरफ जाना चाह रहे थे तो ट्रैक्टर और ट्रॉलियां लेकर जाना चाह रहे थे, लेकिन इस बार वो पैदल मार्च करेंगे दिल्ली तक। और अगर हरियाणा की तरफ से टीयर गैसेज या फिर जो दूसरे इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं तो किसान उसमें कोई भी जो है वो बात नहीं करेंगे, कोई भी अशांति जो है वो यहाँ पर नहीं करेंगे। शांतिपूर्वक वो दिल्ली जाना चाहते हैं तो आज 1 बजे के करीब जो है वो दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। हालांकि जो अभी तक यहाँ पर जो किसान हैं वो धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से दिल्ली में
केंद्र सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है और उसी के लिए वो दिल्ली में प्रदर्शन करना चाहते हैं। हालांकि उन्हें दिल्ली में प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं मिली है, उसके बावजूद जो है किसान आगे बढ़ना चाहते हैं। अब देखना होगा कि जब 1 बजे के बाद जो है शंभू बॉर्डर से किसान दिल्ली की तरफ जाते हैं तो हरियाणा पहले ही कह चुका है कि वो अपने एरिया से जो है वो किसानों को दिल्ली नहीं जाने देगा। हालांकि जो कृषि मंत्री थे उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर जो है दिल्ली नहीं जाएंगे, अगर शांतिपुर जाएंगे तो उन्हें जाने दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है अब हरियाणा में सख्ती जो है कहीं ना कहीं बॉर्डर पर की गई है। अब देखना होगा कि 1 बजे किसान जब दिल्ली की तरफ रवाना होंगे तो जो पहले हालात बने थे यहाँ पर जब किसान आगे बढ़ रहे थे तो उस पर टीयर गैसेज जो छोड़ी गई थी, तो क्या आज फिर वैसा माहौल क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा? अब किसान करीब 1 बजे के बाद जो है दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, शंभू बॉर्डर, पंजाब। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ विशाल ठाकुर फोन लाइन पे जुड़ गए ने। विशाल, क्या कुछ जानकारी है? किसान आज दोपहर 1 बजे दिल्ली कूच करेंगे, क्या उन्हें आगे बढ़ने दिया जाएगा या फिर पिछली बार की तरह इस बार भी बुरे हालात होने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से किसानों ने आह्वान किया था कि 6 दिसंबर को वो दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे और आज उसी को लेकर किसान फिलहाल अभी जो है वो भाषण से चल रहा है और थोड़ी देर में करीब 1 बजे के तरफ रवाना होंगे। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जबरदस्त बैरिकेडिंग जो है वो पहले से की गई है। जब पिछली बार देखा था कि किसान दिल्ली जाना चाहते थे, उन्हें रोका गया था, टीयर गैसेज यहाँ पर चलाई गई थी, तो उससे तब से ही यहाँ पर बैरिकेडिंग जो है वो की गई है। लेकिन अब सख्त बैरिकेडिंग जो है आज कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है जी हरियाणा की तरफ से। तो इंटरनेट सेवाएं जो है वो 9 तारीख तक जो है वो बंद कर दी गई है, स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। इसके साथ साथ अगर जो पंजाब के साथ लगते हरियाणा के जितने जिले हैं वहां पर धारा 163 जो है वो लगाई गई। 5 से ज्यादा व्यक्ति जो है वो इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इसके साथ साथ हरियाणा में अलर्ट रखा गया है और 15 पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती जो है वो हरियाणा की तरफ से की गई है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में सख्त बैरिकेडिंग जो है वो की गई है और हरियाणा इसका साफ तौर पर कहना है कि जब तक दिल्ली में किसानों को परमिशन नहीं मिलती है धरना प्रदर्शन की, तब तक उन्हें यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। वहीं पर अगर पंजाब के किसानों का देखा जाए तो पंजाब के किसानों का साफ तौर पर जो है वो दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। शांतिपुर वो दिल्ली जाना चाहते हैं और जिस तरह से जो बड़े जो आगू हैं, किसान नेता है, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हरियाणा की तरफ से टीयर गैसेज या वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है तो उसके बावजूद भी जो है वो किसान जो है कोई किसी तरह प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर नहीं करेंगे। शांतिपुर को दिल्ली जाना चाहते हैं और अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं। अब देखना होगा कि थोड़ी देर में जो किसान है वो दिल्ली की तरफ रवाना दिल्ली जाने दिया जाता है या फिर शंभू बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया जाता है। जी विशाल, जैसा आपने बताया कि हरियाणा पर ही सख्ती कर दी गई है, बैरिकेडिंग जबरदस्त कर दी गई है, लेकिन कुछ दिन पहले किसान के ही खेतीबाड़ी हरियाणा के ही खेतीबाड़ी मंत्री का बयान आया था कि अगर किसान पैदल आगे बढ़ेंगे दिल्ली की तरफ तो उन्हें बढ़ने दिया जाएगा। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आते हैं तो जो है ये पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। तो फिलहाल ये पैदल अगर किसान आगे बढ़ रहे हैं फिर क्यों रोका जा रहा है उनको, वो भी हरियाणा बॉर्डर पे? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो कृषि मंत्री थे उनका साफ बयान था कि अगर किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर जाएंगे तो उन्हें जाने नहीं जाएगा, लेकिन अगर वो पैदल जाएंगे तो उन्हें जाने दिया जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से हरियाणा ने सख्ती की है उससे साफ है कि वो किसानों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। उनका साफ तौर पर कहना है कि जी अनुमति नहीं मिलती है तब तक वो यहाँ से नहीं जा सकते और इसी को लेकर जो है वो सख्त बैरिकेडिंग जो है वो शंभू बॉर्डर पर की है। यहाँ पर काफी संख्या में जो किसान है वो इकट्ठा हुए हैं, लेकिन जिस तरह से किसानों ने भी अपनी बैरिकेडिंग की है और जो लोग 101 किसान आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें अलग से रखा गया है ताकि कोई भी अशांति जो है यहाँ पर ना हो। और पिछली तरह का जो माहौल खराब हुआ था, जिस तरह से टीयर गैसेज और कैनन का इस्तेमाल जो है वो हरियाणा की तरफ से हुआ था, तो उसको लेकर जो है इस बार कोई भी इस तरह का कोई ना हो, इसके लिए जो है वो कदम किसानों की तरफ से उठाए गए हैं। लेकिन हरियाणा की तरफ से जो है बैरिकेडिंग की गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती है और सीमेंट की बैरिकेडिंग जो है वो कहीं ना कहीं की गई है। किसान विशाल, अगर बात करें किसानों की तो किसान ये कह रहे हैं कि लगातार आगे बढ़ेंगे। वहीं ये खबर भी सामने आ रही है कि हरियाणा में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब जो प्रदर्शन है वो काफी बड़ा रूप ले सकता है अगर किसानों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, या फिर किसान ये कह रहे हैं कि शांतिमय तरीके से ही वो दिल्ली कूच करेंगे।
देखिए, किसान तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो शांतिपूर्वक आगे बढ़ेंगे और जिस तरह से एहतियातन के तौर पर अगर बात करें तो हरियाणा सरकार ने कदम उठाए हैं। अंबाला में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। जी। जो पंजाब के साथ है वहां पर धारा 160 लाई गई है, 60 पर हरियाणा को रखा गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती गई है। तो एहतियातन के तौर पर जो है वो हरियाणा सरकार ने यहाँ पर कदम जी शांतिपूर्वक प्रदर्शन ही रहेगा, चाहे दूसरी तरफ से वो टीयर गैस चलाएं या वाटर कैनन का इस्तेमाल करें। किसान जो है वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे अशांति हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल आपका। आपने तमाम जानकारी दी किसानों के बारे में कि किसान किस तरीके से दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि किसान दिल्ली ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ कि ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। मैं आपके माध्यम से पंजाब में जो एक आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएट किया गया, जिसमें कि किसानों को, आड़तियों को और राइस मिलर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उसके बारे में बातें रखना चाहता हूं। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पूरे देश में जहां जहां पर भी खेती होती है उससे संबंधित है। ऑनरेबल चेयर सर, अनाज को खरीदने की एक प्रणाली होती है, एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में जो किसान है वो मंडी में जाता है और मंडी पे अपने अनाज को बेचता है। मंडी से फिर वो राइस मिलर्स के पास आती है पूरी अनाज, वहां पर उसका मिलिंग होकर वो एफसीआई के गोडाउन पे जाता है। एफसीआई के गोडाउन पे जाता है, वहां से फिर कई राज्यों में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर इस पूरी प्रक्रिया में एक भी कड़ी को हटा दिया जाए या डिसरप्ट कर दिया जाए तो सीधे सीधे किसानों को, आड़तियों को, राइस मिलर्स को बहुत नुकसान होता है, बहुत हिट करता है उनके बिजनेस को। पंजाब में इस बार धान खरीदी के समय जो एफसीआई के गोडाउन्स थे वो खाली नहीं किए गए। उसके अलावा 2 लाख मीट्रिक टन जो राइस मिलर्स के पास पहले से पिछली फसल के जो स्टोर्ड धान थे वो उसको हटाया नहीं गया। तो जब आपके गोडाउन्स और राइस मिलर्स में जगह ही खाली नहीं बचेंगे तो प्रोक्योरमेंट हिट होगा। इससे क्या हुआ कि किसान लाइन लगाकर मंडी पे खड़े रहे, लाइन लगाकर मंडी पे खड़े रहे, उनको कई जगह सस्ते हड़बड़ी में, डर में सस्ते रेट पे देना पड़ा। इसके अलावा यह भी हुआ कि किसान की अगली फसल में देरी हुई। किसानों की अगली फसल में देरी होती है, पूरे सीधे देश के इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ता है। आड़तियों को फर्क ये पड़ता है, पहले 2.5% एमएसपी पे दिया जाता था, आज केंद्र सरकार ने उसको सीधे सिर्फ फिक्स कर दिया 45 रुपए पे। बहुत ज्यादा नुकसान है।